प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक और अवसर दिया उसके वचन में से कहने के लिए, उसके वचन में से बताने के लिए। और आज का वचन हम देखेंगे यशायाह में से। आज का वचन मैं सुबह सुबह जब व्हाट्सएप पे मेरे को भेजते हैं लोग बाग मैसेज, वो आयत आई तो मेरे को लगा इसमें से बोलना अच्छा रहेगा। और यशायाह 58 और उसका 13 आयत। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। धन्यवाद। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। हम विश्राम दिन को अशुद्ध कर देते हैं। कई बार हम सोचते भी नहीं है कि हम परमेश्वर की विधि से, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चले गए। विश्राम दिन बहुत पवित्र दिन माना गया है बाइबल के अनुसार। परमेश्वर खुद इस दिन को मानता है, पर हम परमेश्वर से कई बार बड़े हो जाते हैं और इस दिन को ना मानकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। प्रभु इसीलिए कह रहा है कि तू इसको अशुद्ध ना करे। तो आज कई मसीहों के लिए चर्च जाना एक चॉइस है। आज चलेंगे, अगले सप्ताह देखेंगे, आज इच्छा नहीं हो रही। अगर ऐसा जीवन हम जी रहे हैं तो हमें आज बदलाव की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। अगर हम हमारी इच्छा के अनुसार जीवन चला रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी नहीं हो रही। हमने अभी गुरुवार को मैसेज सुना था, परमेश्वर की इच्छा से कार्य करना चाहिए हमें। परमेश्वर की इच्छा क्या है, पिछले संडे भी हमने सुना था, है उसकी इच्छा पूरी हो। हम उस चीज को सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी कई बार हमारी इच्छा को हम प्रबल कर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को रोक देते हैं। इस दिन का आगाज अगर मैं बोलूं, इस दिन का स्टार्ट यदि मैं बोलूं, तो पृथ्वी की जब संरचना हुई उसके बाद 6 दिन पूरा कार्य करा। 7वें दिन को प्रभु ने क्या बोला, ये विश्राम दिन है। उत्पत्ति 2 के 3 में लिखा है। हम इसको दोबारा एक बार पढ़ें जाके हमें याद रहे कब से ये स्टार्ट हुआ है। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। धन्यवाद। और उसने क्या करा, 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। अब यहां पर संडे है ये नहीं लिखा। 6 दिन काम करा, 7वें दिन को उसने आशीष दी। आज हम इंडिया में हमें 7वां दिन संडे मिलता है उसका आराधना करने के लिए। दूसरे देशों में कई और दिन है जहां पर छुट्टी होती है। तो ये नहीं कि हमें संडे को ही आराधना करनी है, जिस दिन छुट्टी मिली उस दिन कर सकते हो आप। यहां पर लिखा नहीं है कहीं भी, यहां पर लिखा है सिर्फ 6 दिन उसने कार्य करा और 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। 6 दिन से ज्यादा पवित्र है ये दिन। और इस पवित्र दिन में जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर हमारे उस कार्य से प्रसन्न होता है। सिर्फ हमारे चर्च में अटेंडेंस लगाने से ही खुश हो जाता है वो कि इसने मेरी इच्छा को क्या करा, प्राथमिकता दी। अपने कामों को, अपनी इच्छाओं को त्याग कर मेरी आराधना करने और धन्यवाद देने ये कलीसिया में आए। प्रभु वो दिल देखना चाहता है, वो दिल देखता है। इसलिए बोलता है यहां पर 7वें दिन को क्या करा उसने, पवित्र किया। और आगे लिखा है क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना
कि अपने सारे कामों से विश्राम लिया। ये दिन विश्राम का दिन इसीलिए कहा जाता है। 6 दिन का सारा कार्य कर लिया, मनुष्य बना लिए, पृथ्वी बना ली, तारागण बना लिए, इतनी बड़ी संरचना जो हमारे समझ के बाहर है, हमारे ज्ञान से परे है, पूरी संरचना कर ली, पूरा ब्रह्मांड बना लिया और 7वें दिन को पवित्र ठहरा के विश्राम किया। हमारे लिए ये एक विश्राम का दिन है। हमारे मेंटल और हमारी फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए दिन बहुत जरूरी है। 6 दिन जब हम काम करके परेशान हो जाते हैं तो 7वां दिन हमें विश्राम का मिलता है। इसे हम परमेश्वर की आराधना में जब लगाएंगे तो परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। दोबारा हम यशा में आएंगे और यशा 13 को मैं दोबारा पढ़ता हूं कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। इसका नीचे यदि अनुवाद देखें तो क्या लिखा हुआ है वहां पर? अपने पांवों को ना मोड़े। चर्च जाते जाते कहीं और मत जाना, कलीसिया आते आते कहीं और मत जाना, ये कहना है इसका मतलब। अशुद्ध कर देते हो उस दिन को, तुम अपने आप को अशुद्ध कर देते हो। और विश्राम दिन को जो मैंने पवित्र ठहराया है उस पवित्रता को तुम खत्म कर देते हो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं जब स्कूल में था, मेरे को याद है मैक्सिमम टाइम जो दोस्त यारी होती है उनमें सब लोग संडे को या तो क्रिकेट का प्लान बनाते थे या फिर संडे को कहीं घूमने जाना है, संडे को पिकनिक करना है। मैक्सिमम दिन संडे ही रहता था और पता नहीं कितनी बार मेरा वो छूटा है। परमेश्वर की दया से पिता ने ये शिक्षा दी कि हर बार रविवार आपको चर्च जाना है, चर्च के बाद आप कुछ भी करो, पर पहले तो चर्च आपको जाना ही है। जब छोटा था उस चीज़ को समझता नहीं था, दिल में दुख होता था कि सारे दोस्त मेरे खेल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, घूमने गए और मैं यहाँ पर हूँ। उस समय वो समझ नहीं थी, पर आज मैं समझता हूँ कि मेरे पिता ने जो वो शिक्षा दी थी उसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं आशीषित हूँ। उसका धन्यवाद देता हूँ कि वो जो सही मार्ग दिखाया उस सही मार्ग के कारण आज मैं जीवित हूँ और परमेश्वर की दया से आशीषित हूँ। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, पर उससे पहले वो ये देखना चाहता है कि ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है या मेरी इच्छा को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल विचार निकाल दे दिमाग से कि संडे को हम कोई और कार्य करेंगे। संडे दिन जो विश्राम दिन दिया है वो दिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है और पवित्र है। उस पवित्र दिन की पवित्रता को बनाए जब रखेंगे हम, जब हम उस पवित्र दिन को मनाने के लिए आराधनालय में आएंगे, तब हम उसकी पवित्रता को मानेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी कलीसिया के हर एक विश्वासी को कि प्रति संडे वो आता है और परमेश्वर का धन्यवाद देता है यहाँ के। इसलिए आगे क्या बोलता है वो कि अशुद्ध न करेगा, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। जैसे मैंने बताया बचपन में क्या इच्छा होती थी मेरी, कहीं चला जाऊं, भला वो इच्छा पूरी मत करना तू इस दिन को। अपनी इच्छा के अनुसार यदि तू जीवन चलाएगा तो तू उस दिन को अशुद्ध करता रहेगा बार 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 बार। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हम प्रसन्न करें, पर हम सोचते ही हैं बस, करते कुछ नहीं। एक मनुष्य, मैंने कई बार देखा है मनुष्यों को जो आर्थिक रूप से संपन्न है उसको खुश करने के लिए बहुतायत का सब कुछ कर देते हैं लोग बाग, जिसे हम बोलते हैं मस्का पॉलिश, कैसे भी करके इससे कुछ लाभ मिले, और लाभ निकाल भी लेते हैं कई लोग। मैं चलो बाद में बताएंगे, एक बात याद आई। तो परमेश्वर जो इस सृष्टि का कर्ता है, परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, जिसके अधिकार में सब कुछ है, जो बड़ी से बड़ी आशीष हमें दे सकता है, जिसके पास किसी बात की कमी घटी नहीं है, उसको प्रसन्न करने में हम पीछे हो जाते हैं। और उसको प्रसन्न करना बहुत नामुमकिन नहीं है, आसान है, सिंपल है। उसकी इच्छाओं के अनुसार हम चलें, वो प्रसन्न रहता है हमसे। हमें और कुछ नहीं करना।
उसकी इच्छा यही है कि उसके विश्राम दिन को पवित्र माना जाए, उसकी इच्छा यही है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी इच्छा यही है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी इच्छा यही है कि हम उसके सुसमाचार को सुनाएं, बस, और कोई इच्छा नहीं उसकी। जब हम ये चार काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाता है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाता है और हमारे लिए प्रार्थना करता है और बोलता है कि प्रभु इसको आशीष दें। और जब प्रभु यीशु मसीह की वो प्रार्थना हमारे लिए जाती है तो प्रभु यीशु मसीह की ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसको परमेश्वर ने ना सुना हो। हर एक प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हर एक बार परमेश्वर ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आशीष मांगने की प्रार्थना करे और वो प्रार्थना वो पूरी करना चाहता है। इसलिए बोलता है वो कि अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न मत करना, नहीं तो तुम क्या होगे, परेशानी में पड़ जाओगे। और जिन्होंने भी विश्राम दिन को अपवित्र किया, जिन्होंने भी विश्राम दिन का आदर नहीं किया, आप देखना उनका वंश भी परमेश्वर ने नाश कर दिया है, खत्म कर दिया है पीढ़ियां तक, आगे नहीं बढ़ पाए लोग। पर परमेश्वर को जिसने आदर दिया, सम्मान दिया, उसी का वंश इस दुनिया में रहने पाया। परमेश्वर क्रोध बहुत करता है। परमेश्वर जितना दयालु है उतना प्रतिदिन क्रोध भी करता है, पर उसकी दया इतनी अपार है कि हमें तुरंत सजा नहीं देता। आगे क्या बोलता है वो कि और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। पहले तो क्या, अशुद्ध ना करे अपने पाँवों को मोड़कर, फिर अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न करे, और अब करे क्या, वो आनंद का दिन मानकर, खुशी का दिन मानकर कि ये दिन है जहाँ पर हमें परमेश्वर के करीब जा सकता हूँ। ये दिन वो है जहाँ पर मैं दोबारा अपने जीवन के बारे में सोच सकता हूँ क्या बदलने की आवश्यकता है। ये वो दिन है जब मैं वापस संगति में आ सकता हूँ। संगति से कई बार लोग क्या सोचते हैं मालूम है, हमें इतना ज्ञान है, हम इतना जानते हैं प्रभु के बारे में कि हमें संगति की आवश्यकता नहीं है। इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं। आप आग ताप रहे हैं, उस ताप में से, उस आग में से एक कोयला निकाल के आप साइड में रख दो, कुछ समय बाद वो कोयला ठंडा हो जाएगा, उसके अंदर जो ज्वाला है वो खत्म हो जाएगी, अब उसमें गर्मी नहीं रही। अब उसको आप उस चिमटे से पहले पकड़ा था, अब उसको हाथ से पकड़ सकते हो। पर जब उसी कोयले को दोबारा उस आग में रखोगे तो वापस उसके अंदर ज्वाला आ जाएगी, वापस उसमें गर्मी आ जाएगी। ये है संगति। मसीह लोगों के अंदर जब तक हम बने रहेंगे, जब तक हम मसीहों के साथ संगति करके प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे जीवन के अंदर वो आग परमेश्वर को प्राप्त करने की हमारी जलती रहेगी। वो लौ हमारे अंदर, वो ज़ील, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो बनी रहेंगी उसके करीब जाने की। जब हम अपने आप को अलग कर लेते हैं संगति से, तब हमारे अंदर वो चीज़ ठंडी हो जाती है, क्योंकि हम अपने अहम में रह जाते हैं और ये सोचते हैं हमें सब मालूम है। इसीलिए संगति बहुत आवश्यकता है, इसीलिए चर्च में आने की बहुत आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं ऑनलाइन सुन लेंगे, और ऑनलाइन सुनते कैसे, गद्दे पे लेट के आराम से। क्या आदर दिया हमने। जितना आधुनिक होते जा रहे हैं हम, उतना ही परमेश्वर का आदर कम मिल रहा है, और शैतान यही चाहता है। शैतान हमारी आधुनिकता से हमें दूर करना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है आधुनिकता के द्वारा। मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है और हम परमेश्वर से दूर होता जा रहे हैं। एक ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, सबसे बड़ा तो ये मोबाइल है, और हर किसी के पास है, और हर किसी कोई अपने पास रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं, इसलिए बार 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 हमें वचनों के द्वारा, हमें उसके ज्ञान के द्वारा, उसकी शिक्षा के द्वारा बताता है कि तुम्हें वापस रीफोकस करने की, दोबारा तुम्हें देखने की अपने जीवन को जरूरत है। इसलिए यहाँ पर बोलता है इस दिन को क्या करना, तुम्हें आनंद का दिन मानना है। खुशी होनी चाहिए तुम्हें कि संडे आने वाला है 2 दिन बाद, फिर हम एक साथ मिलेंगे, फिर एक साथ प्रार्थना होगी, फिर एक साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु कितना प्रसन्न होगा। ये हमारे दिल में एक खुशी होनी चाहिए कि हमें एक और मौका मिलेगा संगति करने का, हमें एक और मौका मिलेगा उसके साथ बैठ के प्रार्थना करने का, हमें एक और मौका मिलेगा प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आने का। क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग हैं वहाँ पर उसकी उपस्थिति है। ये
भवन के अंदर आज प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, मैं मानता हूँ, पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ, और हम उसकी आत्मा के साथ बैठकर उसकी आराधना कर रहे हैं। सोचिए कितना एक खुशी की बात है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर, उस दिन को क्या करना है, तुम्हें आनंद का दिन मानना है। और ये आज्ञा ये एक तरह से, और क्या करना आगे, पवित्र किया हुआ समझकर माने, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हम सुख की तलाश में हैं। कई लोग अपने हाथ को दिखाते हैं, बहुत से लोग सर के ऊपर से पढ़ लेते हैं माथे पे से। जिसके ज़्यादा बाल हों उसके भविष्य कम लिखा है, मेरा भविष्य ज़्यादा लिखा है ना? ऐसा होता है। पर जाते हैं, सुख ढूंढना है, भविष्य ढूंढना है, क्या होगा आगे पता नहीं। जगह जगह मेरे इतने दोस्त हैं जो अविश्वासी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं और बोलते हैं वो एकदम सही बोलता है साहब, समझ में नहीं आता। वो सही बोलता है तो उसका खुद का भला क्यों नहीं हो रहा? आज मेरे अंदर चलो पावर है, मैंने बोल दिया कमलेश को, जा तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे परसों, तो मैं खुद के लिए नहीं बोलूं। परमेश्वर यहां पर क्या बोलता है, यदि तू उसको क्या करे, सम्मान करे, आनंद का दिन माने, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका सम्मान करना है। और सम्मान कब करते हैं हम मालूम है, जब हम उसका कहना मानते हैं, उस दिन को जब हम मानते हैं। बेटा एक गेट को थोड़ा सा बंद कर दे, गेट को बंद कर दो इधर से, हाँ बस ठीक। सम्मान को हम समझें आसान तरीकों से। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो माता पिता की आज्ञाओं को ना टालेंगे, क्योंकि आपको याद है अगर मेरे पिता की आज्ञा को मैंने टाल दिया तो उसको क्या होगा, दुख होगा। ये होता है सम्मान। उसके रहने ना रहने से उसका सम्मान हमारे दिल से घटता नहीं है। परमेश्वर ने इस दिल को क्या कर दिया, आशीषित कर दिया, पवित्र कर दिया, और ये दिन का हमें क्या करना है, सम्मान करना है। यदि इसका सम्मान करता है तो इसके आधार पर अपने जीवन को चलाएगा भी, इसके आधार पर तू मानेगा भी, और इसको पूर्ण रूप से पवित्रता के साथ जब तू मानेगा तो खुद शुद्ध मन से और पवित्र मन से आएगा भी। जब हम ऐसा करेंगे तब हम क्या करते हैं, इसका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए यदि हम कुछ करते हैं तो हमारा प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। फरीसियों के लिए साफ कहा था प्रभु यीशु मसीह ने, अरे तुम अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि तुमने दुनिया को दिखाने के लिए भेंट दी। पर जो गुप्त में देता है, जो गुप्त में करता है, वो परमेश्वर से क्या करेगा, आशीष प्राप्त करेगा। पर हम यदि दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं तो फिर हमें आशीष का भी नहीं मिलेगा। पर हाँ, सच में उस चीज़ को पवित्र मानकर, उसका सम्मान करते हुए, सच में उसकी आराधना करते इस दिन में आते हैं और आराधना में आके उस दिन को पवित्र मानते हैं, तो फिर प्रभु क्या बोलता है, तू सुखी रहेगा, अपनी ही बातें ना करे। लिखा है ना यहाँ पर कि अपनी मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। अपनी अपनी मत बोल। 6 दिन है तेरे पास, मैं सिर्फ तेरे से 1 दिन मांग रहा हूँ। 1 दिन हम उसको पूर्ण रूप से यदि दे दें तो क्या बोलता है वो, तू सुखी रहेगा, सुखी होगा, यहोवा के कारण सुखी होगा। हर प्रकार से मैं तेरे को सुख दूंगा। और परमेश्वर का सुख हमारी समझ के पार है। परमेश्वर ने दाऊद को सुख दिया, परमेश्वर ने उसके पुत्र सुलेमान को सुख दिया। उसका सुख हम सुने तो हम सोचे कि थोड़ा सा मिल जाए बा काफ़ी है। हर एक प्रकार की आशीष कनान देश में ले जाते समय उनके पूरे इस्राएलियों जातियों को उसने क्या करा,
हर एक इच्छा पूरी करी। नॉनवेज खाना है, साहब बटेरे दे दी, रोज मन्ना दिया, हर प्रकार के सुख से उनको लेके गया। बोला ऐसा सुख मैं तुझे दूंगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा। इतना आशीष और इतना सुख प्रभु देना चाहता है। उसके एक दिन को यदि हम पवित्रता से मान ले तो, एक दिन को। आगे क्या बोलता है वो कि मैं तुझे इस देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब की भी उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। डायरेक्ट परमेश्वर खुद बोल रहा है, जिस देश में मैंने तुझे रखा है उस देश के ऊपर ऊंचे स्थानों पर तेरे को लेके जाऊंगा, प्रतिष्ठित करूंगा, तेरे को सम्मानित जगहों पर लेके जाऊंगा। एक दिन को मानना है हमें। वही बहुत बड़ा कार्य नहीं कराया हमने, हमने कोई बलिदान नहीं दिया, हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमने अपने जीवन में से कोई बहुत बड़ा कार्य, मेहनत का कार्य नहीं करा। हमने सिर्फ क्या करा है, उस पवित्र दिन को पूर्ण पवित्रता से मानकर चर्च में आके आराधना करिए, बस। ये कार्य करने से उसने क्या कर दिया, बोला याकूब की निज, जो मूल पुरुष याकूब का जो निज भाग है उसमें से क्या करूंगा, उसकी उपज तुझे खिलाऊंगा। और निज भाग कौन खाता है, उसके वंश खाते हैं। और दूसरा खा सकता है क्या? आज आपकी प्रॉपर्टी में से अगर कोई हकदार है तो कौन होगा, आपके पुत्र होंगे, पड़ोसी नहीं हो सकता। परमेश्वर क्या बोलता है, उस याकूब के वंश में तुझे जोड़ दूंगा। अरे तू मेरी प्रजा हो जाएगा, मेरा लोग बन जाएगा, मेरे लोगों के मध्य में तेरा स्थान होगा, और उस उपज में से खिलाऊंगा, मतलब आशीष की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। याकूब का जीवन जब हम देखते हैं तब खाली हाथ अपने मामा के लाबान के पास भाग के गया था, खाली हाथ, कुछ नहीं था उसके पास। एक, मैं समझता हूं 1 रुपया भी नहीं होगा, भाग के गया था अपने भाई से बच के, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं। जब अपने मामा लाबान के पास गया तो उसके मामा लाबान ने क्या करा, उससे मेहनत कराई। परमेश्वर ने यह देखा कि वो मेहनत करता है तो मेरे पे विश्वास करता है या नहीं करता। पूर्ण रूप से मेहनत कराई। पहले पत्नियों के लिए मेहनत कराई, 7 और 7 14 साल। उसके बाद फिर उसने क्या करा, वहाँ से जाना चाहता था, उसने कहा अपनी कमाई के लिए भी मेहनत कर। टोटल 20 साल मेहनत करी उसने। 20 साल बाद जब वो अपना पूरा लश्कर लेके निकला, अपने पूरे लोगों को, अपने दास दासियों को, भेड़ बकरियों को लेके निकला, तो उसकी गणना यदि करो तो आज के समय में वो करोड़पति था। करोड़पति। एक व्यक्ति कुछ भी लेके नहीं गया हो, 20 साल में करोड़पति बन जाए, हो सकता है खुद की मेहनत से? नहीं हो पाता। हम भी मेहनत कर रहे हैं, 15 साल हो गए किसी को, 20 साल हो गए किसी को। अवस्था में बदलाव है, पहले से परमेश्वर ने बहुत अच्छी अवस्था में रखा है, पर करोड़पति अरबपति नहीं बने। उसका रीजन, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से शायद कुछ और होगी, या फिर हो सकता है हमने वो पवित्रताई से जो याकूब ने माना, हम नहीं मान पाए। 2 कारण हो सकते हैं, या तो प्रभु चाहता कुछ और है कार्य हमसे, हमें किसी और का बर्तन बनाया। हर तरह के उसके हाथ में, कुम्हार के हाथ में बर्तन है, हम कुम्हार के हाथ में जिस तरह से बर्तन होते हैं वही चीज़ है। हम हमें आदर का पात्र बनाता है, अनादर का पात्र बनाता है, क्या पात्र बनाता है मुझे नहीं मालूम, पर हर एक पात्र जो भी बनाया वो काम का पात्र बनाया। हमारे कार्य कुछ और हो सकते हैं, जैसे लिखा है कि मसीह पूरी एक देह एक अंग है, हम उसका अंग का एक टुकड़ा हो सकते हैं। कौन सा अंग है हमें नहीं मालूम, पर जिस भी अंग में हमें रखा है हम उसकी पूर्ण धन्यवाद देते हुए उसके कार्य को हम करें। परमेश्वर यही कहता है यहाँ पर कि क्या करूँगा, उसके भाग में से मैं तुझे क्या करूँगा, खिलाऊंगा, और क्या करूँगा, आशीष दूंगा तुझे। एक दिन, हमें एक दिन परमेश्वर को क्या करना है, पूर्ण रूप से उसको समर्पित करना है। 6 दिन उसने हमें दिया है हमारी इच्छा के अनुसार चलने के लिए। एक दिन के लिए प्रभु बोलता है कि मेरे उस पवित्र दिन को तुम पवित्र मानो, उसकी महानता, उसकी श्रेष्ठता तुम रखो, तब तुम क्या हो गए,
आशीषित होगे, सुखी हो जाओगे। और ये दिन के लिए मैंने आपसे जैसे ही बोला, मानसिक और शारीरिक रूप से भी जरूरी है ये दिन, क्योंकि 6 दिन का जो तनाव है वो ख़त्म कर देते हैं हम। 6 दिन की जो शारीरिक मेहनत है, एक दिन हमें आराम मिलता है, हम दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं, दोबारा नई ताजगी के साथ नए दिन का कार्य करते हैं। प्रभु बहुत बुद्धिमान है, और उसके बुद्धिमानी को हम अपनी बुद्धिमानी से नहीं परख सकते हैं। उसकी बुद्धि आता है, वो चाहता है, हमें बेहद बेहद प्यार करता है और बेहद आशीष देना चाहता है। बस वो ये चाहता है, मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ, मेरा एक कार्य कर ले, मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला। बस एक आयत और देखते हैं हम, इसके अंदर लिखा है मत्ती 11 के 28 में, प्रभु हम लोगों को आराम देना चाहते हैं। उसके लिए लिखा है यहाँ पर, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। उसके पास आने के लिए हमें उसके भवन में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आपके घरों में प्रभु यीशु मसीह जब आप आराधना करते हो नहीं आता, आता है, पर ये उसका भवन है, ये डेडिकेटेड कर रखा है उसको, उसी को दे रखा है, उसके नाम से है ये। इस भवन में जब हम आएंगे तब क्या होगा, सारे बोझ से दबे हुए, सारे परिश्रम करने वाले सब आ जाओ, बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। जिस विश्राम की तलाश में हो तुम, जिस सुख की तलाश में हो, वो मेरे घर में है। तुम आके देखो एक बार अपने मन से आओ, दुनिया के कहने पे मत आओ। अरे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, लोग क्या कहेंगे, मैं भी चलता हूं। अगर ये मेंटेलिटी के साथ आ रहे हैं, प्रभु खुश नहीं है। हमें जाना है क्योंकि हमें मौका मिलेगा कुछ बोलने का, इस मेंटेलिटी से आ रहा हो, नहीं है। हमें जाना है सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करने। वो दिल देखना चाहता है प्रभु। तब हमारे दिल से क्या बोलता है, तब हमारे लिए क्या बोलता है वो, कि बोझ से दबे हुए लोगों में तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। उस विश्राम दिन के अंदर ही वो विश्राम देगा हमें, और वो चाहता है विश्राम देना, और विश्राम देता भी है जो लोग उसके पास आते हैं। आयत बहुत है पर मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। परमेश्वर आज के दिन फिर हमें ये देखना चाहता है, फिर हमें ये बताना चाहता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से चला रहे हैं। दोबारा हम फोकस करें, दोबारा हम अपने जीवन को जांचें, परखें, और ये देखें कि सच में परमेश्वर की जो स्तुति, जो उसकी आराधना का वो हकदार है, क्या हमारे मन से, हमारे दिल से, हमारे शरीर से वो हम दे पा रहे हैं। यदि कहीं भी कमी है तो आज फिर हम प्रण लें कि प्रभु तेरे इस दिन को पवित्र मान के प्रति सप्ताह आएंगे। हमारी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी करने आएंगे। इस दिन को आनंद के रूप में मनाएंगे, इस दिन का सम्मान करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो तू तेरी उदारता से हमें सुख देगा, हमें आराम देगा, हमें तेरे निज भाग में जोड़ लेगा। परमेश्वर के ये वचन आज कलीसिया के लिए यही है कि हम जब उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में आशीष प्राप्त करते हैं। जब अपनी इच्छा के हिसाब से चलते हैं तो हमारा वंश खत्म हो सकता है, उखाड़ देगा, फेंक देगा। चुनाव हमारे हाथ में, हमें करना क्या है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, एक अच्छे वचन के लिए जो आपने दिया है ईश्वर। मेरे प्रभु, फिर आपने एक और बार हम इस दिन की पवित्रता के बारे में हमें सिखाया ईश्वर। मेरे प्रभु, बताया ईश्वर कि ये दिन कितना महान है, कितना पवित्र है, कितना सम्मान्य है ईश्वर, कितना आनंदमय है ईश्वर। मेरे प्रभु, इसको मानना हमारे लिए एक आनंद की बात है। इसको मानना मेरे प्रभु हमारे लिए एक सौभाग्य की बात हो ईश्वर, कि आपके भवन में आके हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर पा रहे हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, बैठी हुई हर एक कलीसिया के, हर एक विश्वासी के अंदर मेरे प्रभु, विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर, अपने दिल में ये निर्णय ले ईश्वर कि आपके दिन को हमेशा पवित्र माने ईश्वर, हमेशा सम्मान करे ईश्वर इस दिन का, और हमेशा मेरे प्रभु इस भवन में आकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना करे ईश्वर। मेरे प्रभु, हम सबको आपके
पंखों तले आप रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। हर एक विश्वास करने वाले विश्वासी को मेरे प्रभु एक और बार आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिन लोगों ने मेरे प्रभु बपतिस्मा का निर्णय लिया है ईश्वर, उनको मेरे प्रभु उनका दिल मजबूत करना है ईश्वर, और मेरे प्रभु जो लेना चाहते हैं ईश्वर, उनके मनों में अगुवाई करना है ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको मिले ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।